अस्सलाम स्टूडेंट्स, अब जो हमारा ये लास्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स का इकाइनोडर्म बेटा, इसको हम कहते हैं ये टॉप लिस्ट फाइलम है इकाइनोडर्म बेटा का, बिकॉज दे हैव ए द क्लोज रिलेशनशिप टू द कॉर्डेट्स, यानी इसकी जो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉर्डेट्स से मिलते जुलते हैं और है वैसे ये इनवर्टिब्रेट का फाइलम कॉर्डेट है। इसके अंदर ओनली 5000 स्पीशीज़ मौजूद हैं और हम इकाइनोडर्म बेटा को ऐसे फाइलम कहते हैं जिसके अंदर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स हैं, यानी ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्किन के ऊपर स्पाइंस हैं, यानी ये एनिमल्स हैं इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइंस जो है वो प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि इनकी जो है वो ये ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स हैं, हैबिटेट जो है मैरीन ही है, सिर्फ ये पानी में रहते हैं और वो भी समुंदर में। ज़्यादातर जो है वो बॉटम ड्वेलर है, यानी बॉटम पे रहते हैं, जो कि शोर लाइन यानी कि साहिल समुंदर पे रहते हैं वो शैलो सीज़ में रहते हैं, यानी ज़्यादातर बॉटम पे रहते हैं, लेकिन जो साहिल समुंदर पे रहेंगे वो शैलो वाटर में रहेंगे। अब इनके अंदर माउथ और एनस दोनों हैं, लेकिन इनकी दो सरफेस है क्योंकि ये इनकी जो शेप है वो चपटी है। तो इनका जो माउथ है वो लोअर सरफेस पे है और उसको हम कहते हैं ओरल, और जिस साइड पे एनस है वो अपर सरफेस पे, उसको हम कहते हैं एबोरल। सिमेट्री इसकी बिल्कुल डिफरेंट है बाकी फाइलम के जो है वो एनिमल्स हैं, क्योंकि इनके अंदर एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री है और बायलेटरल सिमेट्री लार्वे में या एम्ब्रियो में। हालांकि हमने देखा है कि रेडियल सिमेट्री जो है वो प्रिमिटिव है और बायलेटरल जो एडवांस है, लेकिन अपनी अडॉप्टेशन की वजह से इन्होंने सिमेट्री जो है वो अडॉप्ट कर ली, क्योंकि इनके जो एडल्ट्स थे वो ऐसे हैबिटेट पे रहते थे कि वो उन्होंने अपनी सिमेट्री को जो है वो बायलेटरल से लेटर रेडियल सिमेट्री में चेंज कर लिया। अब हम आते हैं शेप की तरफ, तो इनके अंदर वैरायटी ऑफ शेप मौजूद है। कोई स्टार शेप है, जैसे ब्रिटल स्टार है, सेंट्रल पार्ट छोटा सा है और बड़े बड़े इसके आर्म्स हैं जो कि स्टार शेप है। सी कोकम्बर की शेप का है। स्टार फिश ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का है और हमें पता है उसके 5 जो है वो आर्म्स प्रेजेंट है, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टार फिश। फिर आते हैं वाटर मस्कुलर सिस्टम। जो फाइलम इकाइनोडर्म बेटा के मेंबर्स हैं उसका एक पिक्यूलर जो करैक्टर है वो है वाटर मस्कुलर सिस्टम। वाटर मस्कुलर सिस्टम जो है किसी और फाइलम में मौजूद नहीं है, यानी फाइलम इकाइनोडर्म बेटा के पिक्यूलर स्ट्रक्चर, एक तो स्पाइनस स्किन एनिमल्स है, दूसरा वाटर मस्कुलर सिस्टम है, यानी इसकी बॉडी के अंदर जो सीलोम है उसके अंदर केनाल्स बनी है। ये केनाल्स आ रही है, ये देखें ये केनाल्स आ रही है और ये केनाल्स पूरे आर्म्स की लेंथ तक रन कर रही है और इन आर्म्स में यहाँ पर केनाल्स के इर्द गिर्द जो है वो ट्यूब फीट लगे हुए हैं। इनको हम कहते हैं इस पूरे सिस्टम को वाटर कैनाल सिस्टम। इसके अंदर एब ओरल साइड पे एक सीव लाइक यानी छलनी नुमा एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उसको कहते हैं मेड्रीफोराइट। ये एब ओरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ये वाटर मस्कुलर सिस्टम इसलिए कि पानी इसके अंदर जाता है मुंह से और पानी जब इन कैनाल्स में चला जाता है जिसकी वजह से इसके ट्यूब फीट बाहर आ जाते हैं और ये सक्शन यानी वैक्यूम क्रिएट होता है और उसकी मदद से ट्यूब फीट से ये अपनी मूवमेंट जो है वो शो करते हैं। अब आते हैं हम ऑर्गन सिस्टम की तरफ, तो इनके अंदर लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती ऑर्गन्स की। इनका डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है पूरा वेल डेवलप्ड है। आपको ये पता होना चाहिए कि तमाम जो एनिमल्स हैं उनमें डाइजेशन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि हर एनिमल ने फूड को डाइजेस्ट करना है और हर एनिमल ने अपनी जनरेशन को बढ़ाना है। लेकिन एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें पुअरली डेवलप्ड होते हैं। इसी तरह नर्वस सिस्टम जो है वो भी पुअरली डेवलप्ड है, ब्रेन नहीं है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी पुअरली डेवलप्ड जो है वो इसमें मौजूद है। फिर आते हैं हम रिप्रोडक्शन की तरफ, तो सेक्सेस सेपरेट है, यानी मेल और फीमेल सेपरेट ऑर्गेनिजम्स हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। इसके लार्वे को हम बाइप्लेरिया और ब्रैंक्यूलेरिया कहते हैं, यानी हमने लार्वे को नाम दे दिए दो, बाइप्लेरिया और ब्रैंक्यूलेरिया, जबकि हमने पढ़ा था पिछला फाइलम जो हमारा था मोलस्का, उसका लार्वे का नाम था ट्रोकोफोर लार्वा। अब ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि बाइप्लेरिया, ब्रैंक्यूलेरिया, ट्रोकोफोर लार्वा और निव किस किस फाइलम के लार्वे जो हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर आते हैं लोकोमोशन की तरफ, तो फाइलम इकाइनोडर्म बेटा के ऑर्गेनिज्म ट्यूब फीड की मदद से जो है वो मूव करते हैं। स्केलेटन जो है इसका कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन है। देखने में इसके ऊपर से हमें ये स्पाइनी स्किन यानी ये एक्सोस्केलेटन नज़र आता है, लेकिन अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। तो ऐसा स्केलेटन जो मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है असल में वो एंडोस्केलेटन होता है, यानी है इसके अंदर जो है वो एंडोस्केलेटन, लेकिन ये बॉडी के बाहर मौजूद है, इसलिए हम इसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। हालांकि बाय ओरिजिन ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, क्योंकि एक्सोस्केलेटन जो असल में एक्सोस्केलेटन होते हैं उसका ओरिजिन जो है वो एक्टोडर्मल होता है, मेसोडर्मल नहीं होता। लेकिन
फाइलम इकाइनोड डर्मेटा के मेंबर्स के अंदर जो स्केलेटन मौजूद है वो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है, यानी ये असल में एंडोस्केलेटन है, लेकिन लगता हमें ऐसे जैसे कि ये कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन है। फिर इसका इम्पॉर्टेंट एक फीचर है फाइलम इकाइनोड डर्मेटा का रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब है अपने जो लॉस पार्ट है उनकी रीग्रोथ करना, यानी जो लॉस पार्ट है उनका दोबारा से बनाना। जैसे ये स्टारफिश है, अगर इसके ये 5 आर्म्स है कट डाउन हो जाए तो ये क्या करेगी, अगर इसके ये 5 आर्म्स जो है वो कट जाए तो ये क्या करेगी कि 5 आर्म्स जो है वो नए जो है स्टारफिश निकाल लेंगे। ये 5 के 5 आर्म्स इसके नए स्टारफिश निकालेंगे और सेंट्रल पार्ट जो है अपने आर्म्स निकालने का। इस तरह एक स्टारफिश से जो है वो 6 न्यू स्टारफिश जो है वो जनरेट हो जाएगी। इस जो फिनोमिना को हम कहते हैं रीजनरेशन, और ये फाइलम इकाइनोड डर्मेटा का एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। फिर हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया स्टारफिश, ब्रिटर स्टार, सी कुकम्बर, सी अर्चन, ये वेराइटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट हेयर। अब आते हैं इकाइनोड डर्मेटा की एफिनिटीज़ की तरफ। एफिनिटीज़ का मतलब है रिजेम्बलेंस। तो हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट ऑफ लेक्चर बताया कि इकाइनोड डर्मेटा जो है इसका क्लोज रिलेशनशिप नहीं है इनवर्टिब्रेट के साथ, क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादातर रिजेंबल करते हैं कॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट के साथ। तो पहले हम हेमिकॉर्डेट के साथ एफिनिटीज़ को देखते हैं। तो इसके अंदर तमाम एनिमल्स में, इकाइनोड डर्मेटा के एनिमल्स में एंटोसील सीलोम बनती है, यानी इसके अंदर गट्स से जो है वो सीलोम बनती है। और फिर इसी तरह ब्लास्टोपोड बनता है जो कि फ्यूचर में एनस बनाता है, और लार्वा होता है जिसके अंदर हार्ट भी मौजूद है, और इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेसोडर्मल एक्सोस्केलेटन मौजूद है जो कि असल में एंडोस्केलेटन कहलाता है, वो मौजूद होता है, जबकि एक्टोडर्मल एंडोस्केलेटन इसके अंदर एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन प्रेजेंट नहीं है। फिर हम एफिनिटीज़ ऑफ कॉर्डेट की तरफ आते हैं। तो बोथ जो है मेसोडर्मल स्केलेटन रखते हैं और बोथ जो है ड्यूट्रोस्टोम्स हैं। ड्यूट्रोस्टोम्स आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर दिया था कि किसको कहते हैं। ये भी एक एनिमल्स का बड़ा ग्रुप है जो कि हाईली वेल डेवलप्ड है। अब हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चे। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और साथ ही जो को लाइक करें, और कोई क्यूरी हो तो अपने जो कमेंट्स में आप मुझसे क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।